चीज़ आप बाजार से जाएं खरीदने, उससे पूछे भाई ये मैं आपसे नकद खरीदना चाहता हूँ, ये कितने की दोगे? वो कहे मैं 10 रुपए की देता हूँ। मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दूंगा, कितने की दोगे? मैं ये आपको 12 की देता हूँ, 15 की देता हूँ। मेरे भाइयों, आम फहम बात है मईशत के, इकनॉमिक्स के, हत्ता के जो यहूदी लॉबी जिन्होंने ये सारे का सारा इस्तिहसाली निज़ाम ईजाद किया, वो भी सूद इसी को कहती है कि 9 नकद हों और 16 उधार हों, इसी को सूद कहा जाता है। हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ा मुगालता पाया जाना शुरू हो गया कि ये बात तो ठीक है कि अगर आप दुकानदार से पूछेंगे कि 10 रुपए की चीज़ नकद है और यही चीज़ 15 रुपए की उधार है, ये तो सूद है। लेकिन आप अगर उससे जाके खरीदेंगे ही उधार, और अगर वो 2 कीमतें नहीं बोलता, बाद लोगों ने तो ये भी कह दिया 2 कीमतें भी बोल ले, 2 कीमतें भी बोल ले। बाद उलमा का ये फतवा भी मौजूद है कि अगर वो कहे 10 रुपए नकद और 15 रुपए उधार, तो इनमें से तुम किसी एक पे इत्तफाक कर लो, मुआज़ल्ला ये सूद नहीं है। बाद उलमा का ये फतवा भी मौजूद है। लेकिन हम मेरे भाइयों, अगर ये सूद नहीं है तो फिर सूद किस बला का नाम है? सूद फिर कहते किसको है? सूद कहते इसको हैं कि वक़्त की वजह से कीमत का उतार चढ़ाव हो जाए, वक़्त की वजह से कीमत को बढ़ा दिया जाए, इसी को सूद कहते हैं। अगर 9 नकद और 16 उधार भी सूद नहीं है तो सूद किस बला का नाम है? फिर हम नहीं बता सकते। उलमा के एहतराम में, दूसरे मौक़िफ़ के उलमा के एहतराम में मैं बात को तूल नहीं देता, लेकिन आपको ये बात समझाना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जब भी किसी चीज़ की 2 कीमतें दुकानदार बोल दे, नकद 9 की दूंगा, 12 उधार की दूंगा, अब ये 9 रुपए ही की चीज़ जायज़ है, 12 की चीज़ सूद है, सूद है और सूद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये अजीब बात है, हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। अल्लाह ताला ने यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदाकात, अल्लाह ताला ने सूद के बारे में कुरान पाक के अंदर कितनी आयतों को नाजिल फरमाया। पै दर पे अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करना जो चाहता है वो सूद ले ले। क्या अल्लाह और रसूल के साथ जंग जीती जा सकती है? सूद लेने वाला बज़ाहिर आपको कामयाब नजर आ सकता है कि सूद लेके उसने कारोबार किया, पैसे लेके उसने मिलें लगा ली, पैसे लेके उसने शुगर की इंडस्ट्री लगा ली, सूद पे पैसे उठा के सीमेंट की फैक्ट्रियां लगा ली, बज़ाहिर आपको कामयाब लगे, लेकिन ये बज़ाहिर कामयाबी जो है ये हकीकी कामयाबी नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के साथ जो जंग है वो कभी जीती नहीं जा सकती।